नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो शिरोमणि अकाली दल ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने 4 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और इनके साथ ही अकाली दल के घोषित उम्मीदवारों की संख्या 74 हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि बलदेव सिंह मान को सुनाम, हरपा जुनेजा को पटियाला शहरी सीट, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह लोगोवाल को लेहरा और हरदेव सिंह मेघ को बलवाना से उम्मीदवार बनाया है। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए जून में शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। गठबंधन के तहत मायावती नीत बसपा 117 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब बाकी की सभी सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगा। और वहीं पंजाब में कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाने के संकेत दिए और इसी के साथ कैप्टन ने बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने का इशारा दिया है। बादल को छोड़कर बाकी के दलों के साथ भी बातचीत करने की बात सामने आई है। और पंजाब के तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान बॉर्डर से लगते राज्यों के लिए विशेष दर्जा देने की मांग की है और चंडीगढ़ में उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तर्ज पर भी केंद्र सरकार की योजनाओं में 90 और 10 के अनुपात में फंडिंग होनी चाहिए। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब में बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर बढ़ाने से लोगों के दिलों में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। इससे प्रदेश का निवेश भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार पंजाब में बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर करना चाहती है तो उसे बॉर्डर एरिया में अतिरिक्त सुविधाएं भी देनी चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार में राज्यों के लिए चालू वित्त वर्ष में 61,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस वजह से तेजी से विकसित होते जा रहे हैं। नाउ द थिंग इज बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मेरे मन च जो सी वो भी कढ़ लिया इन्होंने। आई एम गोइंग टू मीट द चीफ मिनिस्टर एंड आस्क द चीफ मिनिस्टर कि जे ये साडे ते थोप ही दिता तद लड़ाई लड़ांगे पहला, ਉਹਦੇ बाद जे साडे ते थोप दिता then the chief minister will talk to the prime minister कि हुण थोप तो दिता, तू आ चीज़ां दे भाई सानू, दिस इज़ वॉट वी नीड। इसे तरह मैं अपनी पार्टी AICC हाई कमांड में भी चिट्ठी लिख रहा कि दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट फॉर पंजाब एंड फॉर द कंट्री। आई एम नॉट आस्किंग ओनली फॉर पंजाब, इट इज़ फॉर द इंटायर कंट्री। ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान बॉर्डर ਨਾਲ लगते ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ भी मैं चिट्ठी लिखण लगा कि ਇਹਨੂੰ फॉलो अप करो और ਜਦੋਂ मौका पार्लीमेंट 'ਚ मिले यू प्लीज़ रेज दिस इशू। ठीक है जी। और हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए ऐलनाबाद हलके में कई गांव में वोटों की अपील की है। वहीं रणजीत सिंह अपनी पुरानी पार्टी इनेलो पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए। जब बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने उनके भतीजे अभय चौटाला के चुनावी मैदान में उतरने पर सवाल खड़ा किया तो रणजीत सिंह चौटाला सवालों से बचते हुए नजर आए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला द्वारा इनेलो को शून्य करार देने के सवाल पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वो इनेलो पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो पहले इनेलो के विधायक के साथ मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा ये इनेलो के खिलाफ कुछ भी बोलना सही नहीं। वो बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने गोविंद कांडा की जीत का दावा किया है। रणजीत सिंह चौटाला ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी का हवाला देते हुए कहा कि इस उपचुनाव में कुमारी शैलजा ही चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल औपचारिकता ही कर रहे हैं। हुड्डा मन से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। सारे ही किसान हैं, गांव ही किसानों का है और मैं समझता हूँ 95% किसान ही है सारे यहाँ।
लोगों का बहुत बढ़िया मूड है। लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी, इसी पार्टी को वोट देना चाहिए। और क्योंकि गोविंद कांडा उम्मीदवार है तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसमें हमारे रिश्ते वो रिश्ते हैं, वो रहेंगे। अब आमने सामने मैं तो ये तो भतीजा ओम प्रकाश जी के भी सामने चुनाव लड़ा था। बड़े भाई हैं, इज्जत करता हूँ, आदरणीय हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय है, पर राजनीति अपनी अपनी है। देखिए, आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी आज मेरे साथ हैं। अभी हम तीसरे गांव में, और बहुत उत्साह है लोगों में। एक माहौल है, एलनाबाद हल्के में माहौल है चेंज का, और एलनाबाद हल्के की जनता चाहती है कि चेंज हो। तो आने वाली 2 तारीख को बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है और चेंज होगा। सभी विकास के साथ जाना चाहते हैं और सरकार के साथ जाना चाहते हैं, सरकार के साथ हिस्सेदारी डालना चाहते हैं, साझे होने चाहते हैं। तो जो 2 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़ा कमल खिलेगा। और एलनाबाद उपचुनाव के प्रचार के अब कुछ ही दिन बाकी हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने नाथूसरी चोपटा क्षेत्र के अलग अलग गांवों का दौरा कर कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल को वोट देने की अपील की है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने इनेलो और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और शैलजा ने कहा कि इनेलो के विधायक यहां रहे लेकिन उन्होंने इस इलाके में कोई भी काम नहीं करवाया। यहां की जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जाए। कांग्रेस की एकजुटता पर कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी कांग्रेसी एकजुट है, जीत कांग्रेस की ही होगी। चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों की नब्ज कांग्रेस समझती है और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। इस जो ये हल्का है, एलनाबाद हल्का, इनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो इनको बरगलाया गया है, सारी बातें सबके सामने हैं और यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये मौका दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही दिखता है। आज के दिन विकल्प भी केवल कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन दोनों पार्टियों पर हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया है उस पर सरकार खरी उतर रही है। इसी के साथ मूलचंद शर्मा ने सीरो सर्वे की रिपोर्ट पर कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई, जिन्होंने कोरोना जैसी बीमारी के हालात पर काबू पाया। और हरियाणा में रोडवेज में भी कोविड की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। जो 2019 के बाद आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और जो जश्न था, जो जीत का, पूरे हरियाणा के में धमाके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और जेजेपी के साथियों की। आज 19 तारीख है। ये दिन ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक पल है। तो मैं यही कहूंगा कि जो लोगों ने भरोसे और विश्वास के साथ जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी पार्टी गठबंधन की सरकार, हम मिलकर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति, गरीब आदमी, कर्मचारी, व्यापारी के लिए दोनों मिलकर सरकार दोनों पार्टी मिलकर लोगों के लिए काम करेंगे। और हरियाणा में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली चीनी गन्ना मिलों की पिराई को लेकर सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सभी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में बैठक के बाद सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने बताया कि 26 अक्टूबर से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सभी शुगर मिल्स का क्रैशिंग शुरू कर रहे हैं। पिछले सीजन के तर्ज पर शुगर मिलों की मेंटेनेंस के लिए MDS को आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि MDS ने सभी शुगर मिल्स को मेंटेनेंस रिपोर्ट ली है और पिछले सीजन की तरह ही दिक्कतें नहीं आएंगी। हरियाणा में फिलहाल किसानों की पेमेंट बकाया नहीं है। प्राइवेट मिलों में यमुनानगर शुगर मिल को छोड़कर किसी की भी पेमेंट बकाया नहीं है। बनवारी लाल ने कहा कि किसानों को ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए गन्ने की नई किस्म के 15,022 वैरायटी विकसित की है। इस किस्म के 14% रिकवरी होती है। अभी इसकी कुछ जगह शुरुआत की गई है, हाल में इसकी बड़ी मात्रा में लगाया जाएगा।
और चरखी दादरी में रबी फसल की बुआई शुरू होने के साथ ही किसानों को डीएपी खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है। किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुबह से ही लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में गुस्साए किसान महिलाओं और बच्चों के साथ पुरानी मंडी पहुंचे और मंडी के गेटों पर ताला जड़ दिया। इस दौरान दादरी विधायक सोमवीर सांगवान सहित कई सामाजिक संगठन भी किसानों के पक्ष में उतर आए हैं। खाद का स्टॉक खत्म होने पर विधायक की अगुवाई में किसानों ने सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन निकाला और डीसी प्रदीप गोदारा से मिलकर समाधान की मांग की है। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं करवाए तो किसान सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दो कट्टे तो देंगे, बता प्रॉब्लम या थोड़ी सा बता। इस तो बाद और क्या होगा कि 2 कट्टे हम के तो होगा घर के ना होगा। अब तड़के आने का बैठे 6 बजे घर में गोबर कूड़ा सब पड़े रहा बेच सकते हैं। बता और क्या कराएंगे? बजे आदमी आ रहे, बता सारे आ रहे बैठे रो दुकान खाली डगर गिर जा आने का न जब आने का बैठे आए दिए छोटे छोटे बालकन छोड़ कर घर आए। लाल मंदोली मैं आया था जी 4 बजे और 6-7 घंटे डीएपी खाद सोना तो महंगी होगी। जबरदस्त भीड़ है जी और मिलना चाहिए, बहुत मुश्किल हो रही है जमींदार। मैं भी एक जमींदार छुटा 2 किलो उसके 1200 रुपया एक कट्टा, एक आदमी 2 कट्टा। लाइन में लगा खुल्लो बिगड़ो चाहिए। ये पहली में लिया करता कद्दे भी लियाओ किससे टाइम महिला तो 100-150 है जी। अरे 100-150 महिला है 6 साल का। ऐसा है, पिछले 1 हफ्ते से दादरी की जनता खाद के लिए इतराई कर रही थी। आज आके हमने डीसी साहब को कहा है, जेपी मंत्री को कहा भाई यहाँ खाद भिजवा। तो इन्होंने कहा कि परसों यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद पहुँच जाए। किसी प्रकार की कोई हमारी हरदीप सिंह ऊपर से बात हो गई डायरेक्टर से भी, तो परसों तक ये समस्या उसके बाद में समाधान हो जाएगा। अगर परसों तक समस्या समाधान नहीं हुआ तो इसको बड़े रूप में प्रस्तुत करें आंदोलन को। सोसाइटी में 2660 बैग अब तक आए हैं। 1/4/2021 से लेकर 18/10/2021 तक 60 बैग आए हैं। हमने जमींदारों को वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 2 बैग प्रति आधार कार्ड के ऊपर दे रहे हैं। और जो अपने पास डीएपी आएगी पर्याप्त मात्रा में मुष्टि हिसाब से हम मतलब कम आएगी तो 2 हिसाब वाली ज़्यादा आएगी तो हम 5 के हिसाब से मतलब जमींदार की पूर्ति कर देंगे। और सभी अधिकारियों को हर एक बात का अधिकारियों को पता है भाई मतलब डीएपी दादरी में किल्लत है। और हमारे पास जो ही मतलब कहीं हिसार से रेग लगता है, कहीं जद से लगता है, बात मिलती है तो हम 2 कट्टे देकर जमींदार को फारिग कर देते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.